नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम त्रिपुरा से उभरे एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। 15 जुलाई 2025 को त्रिपुरा के राज परिवार के वंशज और टीआईपीआरए मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स, जो पहले ट्विटर था, अकाउंट से दावा किया कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन खरीदी है और उसका म्यूटेशन भी अपने नाम करवा लिया है। उन्होंने इसे भूमि की चुपचाप हो रही बिक्री और आदिवासी पहचान के क्षरण की संज्ञा दी और कहा कि वे 16 जुलाई को इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। 16 जुलाई की रात 12:39 IST तक कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है, लेकिन इस दावे ने पहले ही राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। त्रिपुरा, जो पहले एक स्वतंत्र रियासत थी, 1949 में भारत में विलीन हुई। इसके बाद बांग्लादेश से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए और जनसंख्या संतुलन पूरी तरह बदल गया। आज त्रिपुरा में आदिवासी आबादी 30% से भी कम रह गई है, जबकि आजादी से पहले वे बहुसंख्यक थे। आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए संविधान के 6ठे अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों यानी एडीसीज की स्थापना की गई है। इसके अनुसार आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी या विदेशी नागरिक को बेचना अवैध है। 15 जुलाई को प्रद्योत ने एक्स पर लिखा, आज मुझे कुछ दस्तावेज मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने त्रिपुरा के आदिवासी इलाके में जमीन खरीदी है और उसका म्यूटेशन भी हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, जब भी मैं ऐसे मुद्दे उठाता हूं तो मुझे कांग्रेस के कुछ दोस्तों से, भाजपा के कुछ लोगों से जो आज सत्ता में हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए हमला झेलना पड़ता है। लेकिन क्या मैं चुप रहूं जबकि राज्य अपनी जमीन खो रहा है? यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कानूनी सवाल यह है कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में आदिवासी भूमि खरीद सकता है? म्यूटेशन प्रक्रिया आखिर कैसे पूरी हुई? किसने इसकी अनुमति दी? प्रद्योत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पहले भी ऐसे मुद्दे उठा चुके हैं। 27 अप्रैल 2025 को उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग की थी और इसके लिए जन समर्थन मांगा था, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा। 26 मई 2025 को घुसपैठियों पर कार्रवाई के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया, जो द स्टेट्समैन में आया। 14 जुलाई 2025 को उन्होंने मतदाता सूची की जांच के लिए बिहार मॉडल की मांग की, हब नेटवर्क के मुताबिक। 15 जुलाई 2025 को आदिवासी भूमि पर म्यूटेशन दस्तावेज सार्वजनिक करने की घोषणा की, जिसे उखरुल टाइम्स और x.com ने रिपोर्ट किया। यह सब दिखाता है कि यह मुद्दा प्रद्योत के लिए कोई अचानक उठाया गया विषय नहीं है, बल्कि यह तो लगातार चल रही लड़ाई का हिस्सा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 16 जुलाई सुबह 12:39 तक अभी तक कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकार की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई जांच या एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त टीआईपीआरए समर्थक इंतजार कर रहे हैं, जबकि विरोधी प्रमाण की मांग कर रहे हैं। अगर दावा सही साबित होता है तो म्यूटेशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। जमीन की खरीद को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जांच भी शुरू की जा सकती है। अगर दावा झूठा या अप्रमाणित निकलता है तो प्रद्योत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक नाटक भी बता सकता है। देखिए, यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है। यह त्रिपुरा के आदिवासी अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। अगर प्रद्योत का दावा सही साबित होता है
तो यह कानूनी और प्रशासनिक तंत्र की गहरी विफलता को उजागर करता है। लेकिन अगर गलत साबित होता है तो यह राजनीतिक विश्वासघात बन सकता है। जो भी हो, अब यह मुद्दा सार्वजनिक हो चुका है और इससे नजरें नहीं हटाई जा सकती। जैसे ही दस्तावेज या सबूत सामने आते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ अगला अपडेट दूंगा।